महाभारत में हमने चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा इस लेसन पर हम लोग थे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा कि शकुनी ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों को चौसर में सभी युधिष्ठिर को सारी एक एक करके सभी आवश्यक वस्तुएं और अपना राजपाट, अपने रत्न, हीरे जवाहरत, फिर धीरे धीरे उसके भाई सभी को दांव पर लगाने पर उकसा दिया। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ अपना दांव पर लगाता गया। चौसर का खेल चल रहा था और उसने अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तो द्रौपदी को लेने के लिए वह प्रातिकामी को भेजता है। प्रातिकामी द्रौपदी के प्रश्न लेकर दरबार में सबके सामने आता है, लेकिन वह द्रौपदी को नहीं ला पाता है। तो दुर्योधन गुस्से में फिर दुशासन से कहता है कि दुशासन तुम जाओ और द्रौपदी के बाल खींचकर उसे यहाँ पर लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। यहाँ से हमें पढ़ना था। जो वह खींचता गया क्यों तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हमने देखा ना उसमें कि श्री कृष्ण का ध्यान करती है, स्मरण करती है और कृष्ण साड़ी को इतना लंबा कर देते हैं, दुशासन साड़ी खींचते खींचते वह थक जाता है, उसके हाथ दुख जाते हैं, लेकिन उसका जो वस्त्र है वो खत्म नहीं होता है ना। इतनी लंबी उसकी साड़ी बन जाती है कि वह उसे खोल ही नहीं पाता है, खींच नहीं पाता है। हाफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने ये भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे यानी कांप गए वो, है ना। थर थर्रा उठना यानी कांप गए वो लोग डर से। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। इसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। अब धृतराष्ट्र को पता चल चुका था कि भीम ने जैसी प्रतिज्ञा की, धृतराष्ट्र दिखाई नहीं देता था उनको, लेकिन वे समझ चुके थे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है ना। तो उन्होंने समझ लिया कि अब उनके जो पुत्र है, उनके पुत्रों का विनाश निश्चित है। ये पांडव उनके पुत्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो वे अपनी वो उस परिस्थिति को संभालने का प्रयास करते हैं, द्रौपदी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, है ना। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, या युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम्हारा वापस राजपाट सब कुछ ले लो और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो, लेकिन ये जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, ताकि उनके पुत्र सुरक्षित रहे, है ना। इसमें भी धृतराष्ट्र का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था कि ऐसा करने से उनके पुत्र सुरक्षित रहेंगे। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिन शांत हो गए और यथोचित अभिमान आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा इसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा
तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी दुर्योधन की जो ईर्ष्या भावना थी वह कम नहीं हुई, है ना। उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। वे चाहते थे पांडवों को नुकसान पहुंचाना, किसी न किसी तरह से उनको ठेस पहुंचाना चाहता था वो, तो नहीं हो पाया। तो शकुनी और दुर्योधन ने फिर से चाल चली और धृतराष्ट्र को फिर अपने कहने में किया और एक बार फिर से उनको इस खेल खेलने के लिए राजी कर लिया। और इस बार उन्होंने शर्त क्या रखी कि जो भी हारेगा वह 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में, कि ऐसे स्थान पे रहेगा जहां उनके बारे में किसी को भी पता न चले, है ना, किसी को भी उनके बारे में पता न चले, वह ऐसे स्थान पर जाएगा। तो इस तरह की शर्त के साथ फिर से उन्होंने इस गेम को खेला और उसमें पांडव फिर हार गए और जो भी शर्त रखी गई थी उसके अनुसार वे वन की ओर चले गए। इसके बाद लेसन 16 है धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। अनुसरण यानी फॉलो करना, के पीछे पीछे चल रही है। द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे और प्रतिज्ञा ली थी ना, क्योंकि भीम जब दुशासन की छाती का खून लेकर आएगा और उसके बाद वह अपने बालों में उस खून को लगाएगी, उसके बाद ही वह अपने बाल बांधेगी, है ना। ऐसी प्रतिज्ञा द्रौपदी ने भी ली थी, क्योंकि दुशासन ने उसका बहुत अपमान किया था। तो उसने, भीम ने जब उसे मारने की प्रतिज्ञा ली थी तो द्रौपदी ने भी अपने केश खुले रखे थे, अपने बालों को खुला छोड़ा था कि जब तक वह दुशासन की छाती का खून अपने बालों में नहीं लगाएगी तब तक बाल नहीं बांधेगी। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से और अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मुंह में था, तो वह विदुर की कही हुई अच्छी बातों को, नीतिपूर्ण बातों को भी वह ठुकरा देता था। पहले तो बहुत सलाह मशवरा वो लिया करता था विदुर से, लेकिन बाद में विदुर बार बार उन्हें पांडवों के भलाई की, पांडवों के लिए अच्छी बातें कहते रहे, तो उससे वे चिढ़ने लगे धृतराष्ट्र, और चिढ़कर उन्होंने कहा कि मुझे कोई सलाह की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ जाकर रह लो। धृतराष्ट्र ये कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर यानी महल के अंदर। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुटवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है, तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र ने बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा कुछ मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजा अंगल के
वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो है। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपकी और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे बैर मोल मत लो। उनके साथ संधि कर लो। बोलो 36 करोड़ देवी देवता। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धूमकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। अविरल अश्रुधार में लगातार आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। ये कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों में गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानू कि तुम साम्राज्य के पद को फिर से सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न पांचाल्य देश लेकर चला गया। इतना हमने दोनों लेसन हो गए। 17 भी हम पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि हमारे पास लेसन बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। ठीक है, लेसन 17, भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ, जरा आंख लगी थी। तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, कौन था वो बंदर? हमने महाभारत में देखा था, एक बंदर लेटा हुआ था। वो हनुमान जी थे, है ना? हनुमान जी लेटे हुए थे रास्ते में। जब वह उसके लिए, द्रौपदी के लिए फूल लेने जाते हैं भीम, तो हनुमान जी उनका रास्ता रोके हुए रहते हैं, रास्ते में लेटे हुए रहते हैं। बंदर बोला, भीम बोला कि मैं कौन हूँ जानते हो? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला,
क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी के वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा, विस्मय यानी आश्चर्य होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। बलिष्ठ यानी जो बलवान थे, है ना, जो क्योंकि भीम स्वयं बहुत बलवान था, पहलवान था, तो जब दूसरे अपनी ही तरह किसी शक्तिशाली ताकतवर इंसान, किसी प्राणी को देखता तो उनके लिए उसके दिल में बहुत, उसके हृदय में बहुत सम्मान था कि वह भी बहुत बलिष्ठ बलशाली है। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, है पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। भीमसेन ने मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। पांडवों, लेसन 18, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। जो द्वेष करता है, जो बुराइयां करता है, उसका जी नहीं भरता है। बुराई करते करते ईर्ष्या भावना से कितना भी वह लोगों का बुरा कर ले, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, उन्हें और अधिक तंग करता ही रहता है। तो द्वेष करने वाले जो रहते हैं, बुराइयां करने वाले, अहित करने वाले, किसी का भला न चाहने वाले, ऐसे लोगों का जी कभी भी नहीं भरता है। तो कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। धृतराष्ट्र अनुमति क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि पांडव भी वन में रहते हैं और यदि पांडव दुर्योधन को और इनको देखेंगे तो उनका क्रोध फिर से जग सकता है और वे कुछ अनिष्ट कर सकते हैं कौरवों का। तो अपने ही पुत्रों का हित चाहते थे वे हमेशा से, तो इस वजह से वे दुर्योधन को और अन्य राजकुमारों को वहां जाने से रोक रहे थे। फिर दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि हम पांडवों के पास नहीं जाएंगे, कि उसे पता थी कि पिताजी चिंता कर रहे हैं हमारी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही।
वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना ही था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी है, तुम अभी जाओ, किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी का भी, अपने मित्रों का, बंधु का, किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा ही उनके हित में कार्य करेगा, न्याय प्रिय रहेगा, नीति प्रिय रहेगा। तो जैसे ही सुना उन्होंने कि गंधर्व राज यानी जो कबीले के सरदार थे, वहां पर जो कबीला था, जो बस्ती थी, तो उनसे दुर्योधन और दूसरे जो कौरव है, वे सब अपमानित हुए हैं, हार गए हैं युद्ध में। तो वे अपने भाइयों से कहते हैं युधिष्ठिर कि तुम जाकर उनकी रक्षा करो और उन्हें छुड़ाओ उनके चंगुल से। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसू यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वही है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों और उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। दुर्वासा ऋषि जो थे, उनके बारे में कहा जाता है शास्त्रों में कि वे बहुत अधिक क्रोधित हुआ करते थे। जरा जरा सी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाया करता था। थोड़े से उनके अतिथि सत्कार में कोई कमी रह जाती थी तो वे एकदम क्रोधित हो उठते थे और श्राप दे देते थे। बात बात पे वो श्राप देते थे। तो जब दुर्योधन के वहां वो गए तो दुर्योधन ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया। तो बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन से कहा कि तुम कोई वर मांग लो। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना करें मेरे लिए कि आप जिस तरह यहाँ आए वैसे ही आप मेरे जो भाई वहां रहते हैं वन में पांडव, उनके यहाँ भी जाए और ऐसे समय जाए जब द्रौपदी उन सबको भोजन करा चुकी हो, क्योंकि उसे पता थी कि उनके पास खाने पीने का इतना साधन नहीं है। अगर भोजन करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं तो दुर्वासा ऋषि और 10,000 जो उनके साथ शिष्य हैं उनको क्या खिलाएंगे, और फिर ये क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा आएंगे तो श्राप देंगे। तो इस तरह से वह उनका बुरा चाह रहा था कि आप वहां जाएं। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। द्रौपदी तो यह देखकर वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं।
द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करो। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। बस यहीं तक हम पढ़ेंगे 18 चैप्टर तक।